हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसे प्ले के बारे में जो वार और हेरोइज्म के रोमांटिक इमेज को तोड़कर हमें एक रियलिटी चेक देता है। जी हाँ दोस्तों, ये है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का फेमस प्ले आर्म्स एंड द मैन। तो आइए इस प्ले की स्टोरी, कैरेक्टर्स और मेन मैसेज के बारे में हम डिटेल में समझते हैं। दोस्तों, मैंने इस वीडियो में इसकी समरी बताई है जिससे ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ एक आयरिश प्लेराइट, क्रिटिक और राजनीतिक विचारक थे। आयरिश मीन्स आयरलैंड में रहने वाले व्यक्तियों को आयरिश कहा जाता है। उन्होंने अपनी विनोदपूर्ण, सरस और थॉट प्रोवोकिंग प्लेज यानी विचार करने पर मजबूर कर देने वाले नाटकों से विक्टोरियन समाज के फॉल्स आइडियाज़ को चैलेंज किया है। उनके प्लेज जैसे पिग्मेलियन, मैन एंड द सुपरमैन और आर्म्स एंड द मैन ने ड्रामा को एक नई दिशा दी है। शॉ ने 1925 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार भी जीता है। दोस्तों, आर्म एंड द मैन एक रोमांटिक कॉमेडी है जो 1885 की सर्बो बुल्गारियन वॉर के बैकड्रॉप में लिखा गया था। सर्बो बुल्गारियन वॉर में सर्बिया साम्राज्य और बुल्गारिया की रियासत के बीच में एक युद्ध लड़ा गया था। उसके बारे में इस प्ले में बताया गया है। इस नाटक में शॉ युद्ध के ग्लैमराइज्ड इमेज को तोड़ते हैं। जो हमारी उसमें माइंड में सेट होता है इमेज युद्ध की, वो इसमें तोड़ देते हैं और सैनिकों को एक वास्तविक रूप में दिखाते हैं। ये नाटक 1894 में मंच पर आया और तब से अभी तक क्लासिक माना जाता है। दोस्तों, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्ले होने वाला है, इसलिए स्किप मत कीजिएगा। आपको यकीनन इसको जानने में बहुत मज़ा आएगा। The play was first produced on 21 April 1894 at the Avenue Theatre and published in 1898 as part of Shaw's plays Pleasant volume, which also included Candida, You Never Can Tell and The Man of Destiny. ये प्ले पहली बार 21 अप्रैल 1894 को प्रोड्यूस्ड किया गया था एवेन्यू थिएटर में लंदन में, और इसे पब्लिश्ड किया गया था 1898 में। तो शो का एक वॉल्यूम का कलेक्शन था, प्लीजेंट कलेक्शन था, जिसमें और भी बहुत सारे प्ले इंक्लूड थे, जैसे कि कैंडिडा, यू नेवर कैन टेल एंड द मैन ऑफ डेस्टिनी। इन्हीं में एक इंक्लूड था द आर्म एंड द मैन। तो उनकी फेमस वॉल्यूम में से ये एक बहुत ही अच्छा प्ले है और इंटरेस्टिंग प्ले है। सबसे पहले दोस्तों, इनके हम कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या कैरेक्टर हैं। पहला है रेना पेटकॉफ, एक रिच बुल्गारियन गर्ल है जो कि अपने सपने हीरोइक सोल्जर, जो कि अपने सपनों के राजकुमार को एक सैनिक के रूप में देखती रहती है। सेकंड है सर्जियस सेरानॉफ, हर फियोंसे अ डैशिंग बट फ्लॉड बुल्गारियन ऑफिसर, जो उसका मंगेतर है, बहुत ही डैशिंग है, स्मार्ट है, लेकिन एक दोषपूर्ण बुल्गारियन ऑफिसर है। कैप्टन ब्लंचली, अ स्विस मर्सिनरी सोल्जर हु वैल्यूज प्रैक्टिकली एंड इवन कैरीज चॉकलेट इंस्टीड ऑफ बुलेट्स। एक स्विस मर्सिनरी सोल्जर है, एक स्विस का सोल्जर है। स्विच मीन्स साइबेरिया का एक सोल्जर है जो कि बहुत ही नेक दिल इंसान है और जो कि अपनी बुलेट्स की जगह पर अपनी चॉकलेट्स रखता है। अपनी बंदूक में जो है वो बुलेट्स की जगह पर चॉकलेट रखता है। कैथरीन एंड मेजर पेटकॉफ, ये रायनास के एम्बिशियस पेरेंट्स हैं। यानी रायना, जो अभी रायना पेटकॉफ आपने देखा सबसे ऊपर, जो कि इस प्ले की हीरोइन है, उसके ये माता पिता हैं। लौका, द पेटकॉफ्स मेड हु वांट टू राइज अबव हर स्टेशन, ये इनकी पेटकॉफ्स की मेड है। मीन्स जो रायना पेटकॉफ है इनके घर की नौकरानी है, जो कि क्या होती है, राइज अपने स्तर से ऊंचा उठना चाहती है। मीन्स जो जल्द से जल्द अमीर बनना चाहती है। निकोला द फैमिली सर्वेंट, रियलिस्टिक एंड सेल्फ इफेसिंग, ये इनका फैमिली सर्वेंट है यानी नौकर है, जो कि क्या है, रियलिस्टिक है, जो कि वास्तविकता में जीता है और बहुत ही अच्छे स्वभाव का व्यक्ति है।
दोस्तों ये प्ले 3 एक्ट में बताया गया है, एक्ट 1, एक्ट 2 और एक्ट 3। तो इस प्ले की शुरुआत होती है, द प्ले ओपन्स इन रायना पेटकॉफ्स बेडरूम। शी इज thrilled about Sergius' heroic cavalry charge in battle. Suddenly an enemy soldier, Captain Bluntschli, climbs into her room seeking refuge. Instead of a romantic hero, she finds a practical man who admits he carries chocolate instead of cartridge because it's safer. Raina hides him from the search party, already feeling her ideals challenged. तो प्ले फर्स्ट में की शुरुआत होती है रायना पेटकॉफ के बेडरूम से, जहाँ पर वो सर्जियस जो उसका मंगेतर है, सर्जियस सेरानॉफ जो उसका मंगेतर है, वो भी युद्ध पर गया हुआ है। ये बुल्गारियन गर्ल है, ये बुल्गारिया की तरफ से इनके जो पिताजी हैं जिनका नाम मेजर पेटकॉफ है, ये भी एक ऑफिसर हैं, कैप्टन है। तो ये अपने इसके पिताजी के साथ जो इसका मंगेतर है वो क्या करने गया है, युद्ध करने गया है, लड़ाई करने गया है। तो उसी के बारे में ही सोच रही है, स्टार्टिंग में उसकी फ़ोटो देख रही है और उसकी बहादुरी के बारे में सोच रही है। तो उसी के बारे में सोचते हुए उसकी फ़ोटो देख रही है और लेटी है बेड पर। तो अचानक ही एक एनिमी सोल्जर, कैप्टन ब्लंचली, जो उसका दूसरी पार्टी का एक सोल्जर है, कैप्टन ब्लंचली, वो उसकी रूम की बालकनी से, उसकी विंडो से अंदर आ जाता है। क्या करने के लिए? छुपता हुआ अंदर आ जाता है। अब जहाँ पर वो अपने रोमांटिक हीरो के बारे में सोच रही थी, अचानक ही उसकी जगह एक व्यक्ति उसके सामने खड़ा हुआ था। तो उसने, जब वो उसको देखती है तो वो बताता है कि डरो नहीं, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाने दूँगा। और वो जो अपने बंदूक लिए रहता है, राइफल लिए रहता है, तो वो बताता है इसमें कारतूस नहीं है, इसमें मैं चॉकलेट रखता हूँ क्योंकि ये सेफ़ होते हैं। तो रायना है और सर्चिंग पार्टी, मतलब जो युद्ध सोल्जर हैं वो उसे क्या कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। तो वो क्या करती है, उसको जल्दी से अपने रूम में छुपा देती है और किसी को नहीं पता लगने देती कि वो यहाँ पर छुपा है। ऑलरेडी फीलिंग्स आर आइडियल चैलेंज। तो इसमें क्या बताया गया है, उसमें चैलेंज किया गया है जो समाज में सैनिकों के बारे में जो रूप दिखाया जाता है, तो इसमें उस वास्तविकता को दिखाया गया है, सैनिकों की वास्तविकता को ये प्ले बताता है। इतना सब कुछ एक्ट 1 में होता है। पहले उसकी माँ आती है और कहती है कि वो खिड़की जो है वो बंद कर देना क्योंकि बाहर युद्ध चल रहा है तो कोई नुकसान ना हो, लेकिन वो अपने हीरो के बारे में सोचते सोचते सो जाती है और खिड़की बंद करना भूल जाती है। अचानक ही एक एनिमी सोल्जर उसकी खिड़की से अंदर होता है, लेकिन वो एक बहुत अच्छा व्यक्ति होता है जिसका नाम कैप्टन ब्लंचली होता है। दोस्तों इसके बाद एक्ट 2 शुरू होता है, बैक ऑफ द पेटकॉफ्स गार्डन आफ्टर द वार। अब युद्ध हो चुका है, युद्ध में बुल्गारिया की टीम जीत जाती है। तो उसके बाद में जब उसके पेरेंट्स जो हैं वो वापस आते हैं, तो पेटकॉफ के गार्डन में युद्ध के बाद वो वहाँ पर बैठे हुए हैं। अब क्या हुआ, अब जो रैना पेटकॉफ है वो सर्जियस की हीरोइक इमेज बनाए रहती है कि वो मेरा, अब वही मेरा हीरो है। तो अब उसकी जो इमेज है वो टूट जाती है, क्रैक हो जाती है। क्यों? क्योंकि अब वो ब्लंचली से मिल चुकी है और उसे उसका नेचर काफ़ी पसंद आता है। ही सीक्रेटली अट्रैक्ट टू द मेड लॉका। यहाँ पर उसे जो उसका सर्जियस रहता है, उसका मंगेतर रहता है सर्जियस, वो भी इसे धोखा दे रहा होता है रैना को। वो उसकी जो मेड लॉका है उससे अट्रैक्टेड है और मीन्स उससे चुपचाप से अफेयर चला रहा होता है। अब ब्लंचली जो है वो वापस आता है और वो उसके मेजर पेटकॉफ यानी रैना के पेरेंट्स की बहुत हेल्प करता है। मीन्स जो मिलिट्री से रिलेटेड जो बहुत सारी कानूनी कार्रवाई होती हैं, जो कुछ भी बहुत उसमें होता है, डिटेल में बहुत बड़ा प्ले है ये, आप डिटेल में से अलग से पढ़ सकते हैं। मैंने सिर्फ इसकी समरी ली हुई है कि वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो और आप स्किप ना करें, जल्दी जल्दी इसको सुन लें। तो ब्लंचली ने उनके मेजर पेटकॉफ की बहुत सारी हेल्प की होती है जो कानूनी कार्रवाई में, जो कि उनके पिताजी को ज़रूरत थी। किसकी जगह पर? सर्जियस की जगह पर इनकी हेल्प करता है कैप्टन ब्लंचली।
यहाँ पर सर्जियस क्या है, इसको धोखा दे रहा होता है, तो सर्जियस के बारे में भी रैना को पता चल जाता है कि वो उसकी मेड लौका के साथ में क्या है, एंगेज्ड हो रहा है। रैना स्टार्ट टू सी ब्लंचली ऑनेस्टी, अब रैना उस ब्लंचली की ऑनेस्टी, ईमानदारी और उसकी वास्तविकता देखती है, उसकी दयालुता देखती है, तो वो क्या होती है, ब्लंचली की तरफ अट्रैक्ट होती चली जाती है। दोस्तों एक्ट 3 में बताया गया है कि पेटकॉफ का ड्राइंग रूम, जहाँ पर सभी लोग जो हैं वो बैठे हुए हैं। टेंशन कम टू द हेड, अब यहाँ पर बहुत टेंशन भरा माहौल है ना। सर्जियस जो है वो लौका, सर्जियस के बारे में पता चल जाता है और लौका के बारे में कि दोनों जन एक दूसरे से अफेयर चला रहे हैं, जबकि उसकी मंगेतर रैना है। तो सर्जियस के बारे में सभी को पता चल जाता है। ब्लंचली की आइडेंटिटी एंड बैकग्राउंड आर रिवील्ड, उसकी आइडेंटिटी और बैकग्राउंड भी क्या है, सबके सामने आ गया है। रैना जो है, अब रैना को रियलाइज़ हो गया है कि उसे ब्लंचली से लव हो गया है। द ऑनेस्ट चॉकलेट क्रीम सोल्जर मीन्स, इसमें बताया गया है कि जो चॉकलेट भरे रहता है अपने बंदूक में, तो उसे कहा गया चॉकलेट क्रीम सोल्जर। तो अब रैना को उससे लव हो गया है। रेदर देन, अब उसकी जगह पर मतलब सर्जियस जो है, जो सिर्फ शो दिखावा करता है, सिर्फ दिखावा ही है उसका, जो है असली प्यार नहीं है, लेकिन उसे अब समझ में आ चुका है कि ब्लंचली से ही उसे रियल लव हो चुका है। तो एंड में क्या होता है कि सर्जियस जो है वो लौका को एक्सेप्ट कर लेता है, मीन्स उससे वो अफेयर चलाता है, लेकिन बाद में लौका से ही वो शादी करता है। एंड रैना एंड ब्लंचली बिकम एंगेज्ड, और रैना और ब्लंचली भी अब एंगेज्ड हो जाते हैं। Shaw closes the play with humor but also with a new realistic view of love and war. शॉ ने इसमें अब यहाँ पर प्ले को क्लोज कर दिया है, लेकिन ये प्ले क्या करता है, जो वार, युद्ध, प्यार और युद्ध के बीच में एक रियलिस्टिक लव को भी दिखाता है, और बहुत सारे सटायर्स भी बताता है जो समाज में बने हुए हैं, उन्हें भी मान्यताएं हैं जो उन्हें भी ये तोड़ता है और लोगों के दिलों पर एक अमिट छाप छोड़ता है। दोस्तों अब हम इसकी थीम और मैसेज देखेंगे, मीन्स इसकी थीम क्या थी और इसमें क्या मैसेज हमें मिलता है। तो वॉर वर्सेस रियलिटी मीन्स युद्ध बनाम वास्तविकता। शो पंचर्स द रोमांटिक मिथ ऑफ नोबल वेलफेयर, शोइंग दैट सोल्जर्स आर ह्यूमन एंड सर्वाइवल ऑफन मैटर्स देन ग्लोरी। तो शो ने एक महान युद्ध के रोमांटिक मिथक को तोड़ दिया। रोमांटिक मिथक यानी मान्यताएं जो हैं वो उन्हें तोड़ते हुए दिखाया है कि सैनिक भी क्या होते हैं, मानव होते हैं, और उनका अस्तित्व भी गौरव से अधिक महत्वपूर्ण होता है। Heroism versus practicality. Real courage can be honesty, competence and compassion, not just dramatic gestures. तो अब हमें इससे क्या मैसेज मिलता है कि वास्तविक और साहसिक ईमानदारी जो है वो क्षमता, करुणा, ये सब हो सकती है। ऑनेस्टी, कॉम्पिटेंस एंड कंपैशन, क्षमता, ईमानदारी, क्षमता और करुणा हो सकती है, ना कि केवल ड्रामा या नाटक, नॉट जस्ट ड्रामेटिक गेस्चर। सिर्फ नाटकीय इशारे जो हैं वो नहीं होते। वीरता में क्या होता है, ईमानदारी भी होती है, क्षमता भी होती है और करुणा भी होती है। लव एंड क्लास, प्रेम और वर्ग, यह नाटक जो है वो सामाजिक दिखावे का क्या करता है, उपहास करता है, यानी उसका विरोध करता है। द प्ले मोक्स सोशल प्रिटेंशंस एंड शोज हाउ रिलेशनशिप्स क्रॉस क्लास लाइन्स। तो ये सामाजिक दिखावे का क्या करता है, मोक्स यानी कि इसे उसका विरोध करता है, इसका मजाक उड़ाता है कि कैसे रिश्ते जो हैं, इसमें बताया गया है कि रिश्ते जो हैं वो सिर्फ वर्ग पर, क्लास देखकर नहीं बनाए जाते हैं। रिश्ते जो हैं वो ईमानदारी से निभाए जाते हैं। सटायर, कॉमेडी इज यूज्ड टू एक्सपोज हाइपोक्रेसी एंड फॉल्स आइडल्स इन सोसाइटी। दोस्तों जैसा कि आपको पता ही एक कॉमेडी, रोमांटिक कॉमेडी प्ले है, तो इसमें क्या किया गया है, इसमें कॉमेडी का यूज़ जो है हमारे समाज में व्याप्त पाखंड, ये दिखावा को बताने के लिए किया गया है कि हमारे समाज में कितना हाइपोक्रेसी मीन्स पाखंड और दिखावा जो है या गलत विचारधाराएं जो हैं समाज में फैली हुई हैं, उन्हें इसमें दिखाया गया है और वास्तविकता भी बताई गई है।
तो दोस्तों आर्म्स एंड द मैन एक सिंपल रोमांटिक कॉमेडी आपको लग सकती है, लेकिन वास्तव में ये एक पावरफुल सटायर है जो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि रियल ब्रेवरी और रियल लव कहाँ होता है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने एक ऐसा प्ले दिया है जो आज भी दर्शकों को रेलिवेंट करता है या दर्शकों पर प्रभाव डालता है। तो दोस्तों, अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट्स कीजिए। ऐसे ही और न्यू वीडियो पाने के लिए प्लीज़ मुझे कमेंट्स कीजिए। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।